ये तो पूरा 8 का पहाड़ चल रहा है भैया जी। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ते 24, कभी भी कोई नहीं आने वाला, ये तो 8 का पहाड़ चल रहा है। ओके, तो लिखेंगे आप लोग यहाँ पर D1 इक्वल टू में D2 इक्वल टू में D3, क्रॉस का आगे कॉमन लेना आपको आता है भाई, क्लास 10 से पहुंच चुके हैं आप लोग, ठीक है। ये क्लास 8 का क्वेश्चन है। अगर तीनों टी इक्वल नहीं आए इसका मतलब ये AP नहीं है। यहाँ पर आप AP चेक कर रहे हैं, AP चेक करना मतलब कि हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आदित्य बोर्ड। तो करते हैं स्टार्ट आज का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं पार्ट 8 एक्सरसाइज नंबर 5.1 का लास्ट पार्ट। पहले 7 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा इसकी प्लेलिस्ट का, जाकर आप लोग देख सकते हो, कंप्लीट कर सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। और इस वीडियो में देखने वाले लास्ट के 5 क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट के 5 क्वेश्चन, यानी कि 11 से लेकर 15 तक सारे क्वेश्चन ध्यान से आपको देखना है। कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। तो देखते हैं पहले 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन क्या देखा आपको, पहले तो क्वेश्चन समझ लो क्वेश्चन क्या है। जैसा कि आपने पार्ट 7 देखा होगा मेरा, तो पार्ट 7 क्या बताया गया था, लास्ट के 10 क्वेश्चन करवा दिए मैंने वहाँ पर, और 10 क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। और जो लास्ट के जो 5 क्वेश्चन ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब कि टोटल 15 क्वेश्चन इसी के अराउंड पूरा आपका एग्जाम में भी आने वाला है। ओके, थोड़ा नंबर चेंज कर देंगे, थोड़े हो गया, और अल्फाबेट्स चेंज कर देंगे, मतलब इसी के अराउंड पूरा आपका आने वाला है। ओके, तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन AP है। यदि कोई AP है तो उसका सार मंत्र याद करना है। पहले तो आपको AP चेक करना है, और AP चेक करना मैंने आपको सिखा रखा है, ठीक है। पहले आप AP चेक करेंगे, अगर AP होगा तो जाहिर सी बात है उसका सार मंत्र भी होगा, तो आपको सार मंत्र निकाल कर बताना होगा। अगर AP नहीं है तो सिंपल लिख दो AP नहीं है। ओके, अगर आपको सार मंत्र मिल गया आपको, तो उसके बाद क्या करना है, आपको 3 पद और लिखना है, जो कि आपको मैंने सिखा रखा है। सपोज दैट यहाँ पर 4 पद आपको दे रखे हैं, यानी कि आपको A5, A6 एंड A7 और लिखना होगा। अगर AP आपने चेक कर लिया कि AP है, उसके बाद की बात है, ठीक है। तो करते स्टार्ट। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बस क्या दे रखा है यहाँ पर, अल्फाबेट दे रखे हैं, मतलब चढ़ दे रखा है। और चढ़ देखकर बच्चे डर जाते हैं, डरने की बात नहीं। जैसे नंबर साल क्वेश्चन करते हो वैसे ही इसको भी करना है, बहुत ही सिंपल है। कैसे देखिए यहाँ पर, पहले आपको लिखना क्या है, A1। जैसे कि मैंने पार्ट 7 सिखाया था, पूरा का पूरा फॉर्मेट वैसा ही रहेगा, फॉर्मेट कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। जैसे बता रहा हूँ अगर उसी फॉर्मेट से करोगे तो नंबर कहीं भी नहीं कटेंगे आपके, ठीक है। तो A1 इक्वल टू में आपको लिखना है पहले A, फिर A2 इक्वल टू में आपको लिखना है क्या, A की पावर 2, और A3 इक्वल टू में A की पावर कितनी है, 3 है, और A4 इक्वल टू में क्या है, A की पावर 4 दे रखा है। ओके, अब आपको क्या निकालना है, D1 निकालना है। यहाँ पर आप AP चेक कर रहे हैं, AP चेक करना मतलब कि इसके बीच का आप D निकालेंगे, फिर इसके बीच का D निकालेंगे, फिर इसके बीच का D निकालेंगे, और तीनों D इक्वल आ गए तो क्या होगा, ये AP कहलाएगा। अगर तीनों D इक्वल नहीं आए इसका मतलब ये AP नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो निकालिए पहले, इसके बीच के D को क्या कहेंगे, D1 कहेंगे, और इसके बीच के D को क्या कहेंगे, D2 कहेंगे, और इसके बीच के D को क्या कहेंगे, D3 कहेंगे। तो D1 कैसे निकालते हैं, देखिए A2 माइनस में A1 सिंपली कर देंगे। उसके बाद आपको निकालना है D2। D2 कैसे निकालते हो, A3 माइनस में A2। ओके, D1 और D निकाला मैंने आपको सिखा रखा है पूरा लास्ट वाले पार्ट में। ओके, और D3 कैसे निकालते हैं, A4 माइनस में A3 यहाँ पर लिख देंगे। सारी की सारी वैल्यू पुट कर दो, सिंपल सी बात है, आपका आंसर निकलते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर A2 का मान कितना भाई, A2 का मान मतलब A की पावर 2, सिंपल सी बात है, माइनस में A की पावर 1। ओके, दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल लो। यहाँ पर A की पावर 2 है, यहाँ पर A है, यानी कि A यहाँ पर भी है, A यहाँ पर भी है। कॉमन लेना आपको आता है भाई, क्लास 10 से पहुंच चुके हैं आप लोग, ठीक है। ये क्लास 8 का क्वेश्चन है, तो मैं टाइट करवा रहा हूँ जल्दी से। ओके, A कॉमन ले लिया आपने, A माइनस में मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है भैया जी। अब यहाँ पर आपको देखना है D2 में क्या लिखोगे आप, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो, यानी कि A3 का मान कितना है, A3 का मान है A की पावर 3 माइनस में A की पावर 2। दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, A की पावर 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे। अब साफ देखने से पता चल रहा है कि भाई कभी जीवन में इक्वल हो ही नहीं सकते। अब देखते हैं D3 कैसे निकालेंगे, A4 मतलब कि A की पावर 4, ठीक है। एग्जैक्ट सेम भरना आपको, A की पावर 3। अब दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, A की पावर 3 कॉमन आ रहा है, A माइनस 1। आप लोग ये नोटिस कर रहे होंगे कि A माइनस 1 हर जगह सेम है, बट यहाँ पर A की पावर 2, यहाँ पर A की पावर 3 है। इट मीन्स D1, D2, D3 तीनों इक्वल नहीं आएंगे। ओके, तो कैसे आप लिखेंगे, D1, D2 और D3 जो है इक्वल नहीं, मतलब कि बराबर के आगे क्रॉस का निशान लगा देंगे। ओके, बस सिंपल सी बात है, और ये आपका आंसर आ चुका है सिंपली। और लास्ट में लिख देंगे आप बड़े बड़े अक्षरों में AP नहीं है। ओके, उतार लीजिए।